हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 4 का अध्याय 2, वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं, लेटर्स, अल्फाबेट एंड सिंबल्स ऑफ वॉवल। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम वर्ण, वर्णमाला और मात्राओं के बारे में आज पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। जब हम मुख से बोलते हैं तो बोलते समय विभिन्न ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। नीचे दिए गए कुछ चित्रों को देखिए। तो बच्चों, हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे शब्द रोज बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आम और चीनी। सभी शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। किसी शब्द में कितने वर्ण अथवा कितनी ध्वनियां समाहित हैं, ये जानने के लिए उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो बच्चों, सभी जो शब्द हैं वो वर्णों के ही मेल से बनती हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो हम शब्द बोलते हैं उसमें कितने वर्ण हैं, उनको विभाजित करके, उनके टुकड़े करके। जैसे आम, आ प्लस म प्लस अ। तो यहाँ पे कौन कौन से साउंड हैं? यहाँ पे आ का साउंड है, यहाँ पे म का साउंड है और यहाँ पे अ का भी म के साथ साउंड है। और इसमें कितनी ध्वनियां हैं? इसमें 4 ध्वनियां हैं। फिर चीनी, च प्लस बड़ी ई प्लस न प्लस ई। इसमें कितनी ध्वनियां हैं? इसमें 6 ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वर्णों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं। स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो बच्चों, स्वर क्या हैं? स्वर वे हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या मूल रूप से 33 है। तो बच्चों, व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की भी सहायता लगती है। और कितने व्यंजन हैं? टोटल व्यंजन है 33। तो चलिए करते हैं क वर्ग। क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ। य, र, ल, व। ऊष्म। श, श, स, ह। तो बच्चों, ये सारे क्या है? हमारे व्यंजन है। और अ और अह आयोगवाह कहलाते हैं। अतिरिक्त वर्ण। अनुस्वार अ, इसका उच्चारण नासिक से किया जाता है। तो बच्चों, ये जो हमारा अ होता है इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं? इसकी जो ध्वनि निकलती है वो हमारे नाक से निकलती है। जैसे हंस, बंदर, अंगूर आदि। तो बच्चों, जब आप इन शब्दों को बोलेंगे तो आपको महसूस होगा जो ध्वनि निकल रही है वो आपके नाक से भी निकल रही है, यानी कि वो आपके नाक पे भी इम्पैक्ट डालती है। अनुनासिक यानी आ, इसका उच्चारण नासिक और कंठ दोनों की सहायता से होता है। जैसे आंख, सांप, चांद आदि। तो बच्चों, जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं आंख, सांप, चांद, जिन पे कि चंद्र बिंदु लगता है, हम इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, तो आप देखेंगे नासिक और कंठ यानी नाक और गले में जो है इसका इफेक्ट होता है, यानी कि जोर जो लगता है वो नाक और कंठ से लगता है और ध्वनियां यहीं से आती हैं। विसर्ग अह, इसका उच्चारण आधे ह की तरह कंठ की सहायता से होता है। जैसे प्रातः, नमः, अतः आदि। तो अह का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 विभिन्न व्यंजनों एवं स्वर के मेल से बनता है।
तो बच्चों संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो विभिन्न व्यंजनों एवं स्वर के मेल से बनता है। जैसे क प्लस श प्लस अ बना क्ष, त प्लस र प्लस अ बना त्र, ज प्लस य प्लस अ बना ज्ञ, श प्लस र प्लस अ बना श्र। तो बच्चों ये सारे ही हमारे क्या हैं? ये हैं संयुक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन ड़ तथा ढ क्रमशः ड़ तथा ढ के विकसित रूप हैं। तो बच्चों ये जो ड़ और ढ हैं ये ड और ढ के विकसित रूप हैं। वर्णमाला, हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है जो स्वर तथा व्यंजन के क्रमबद्ध समूह से बनती है, जिसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना? जो वर्ण होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं उनके क्रमबद्ध यानी कि क्रम से लगाए गए समूहों को ही हम या लिखे गए समूहों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के अंदर 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, यानी कि टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहला अपने मूल रूप में, जैसे अनार, आदमी, एड़ी, औरत आदि। तो बच्चों स्वर जो हैं दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहले जो उसका अपना मूल रूप है, जैसे कि अनार, आदमी, एड़ी, औरत, ये इन सब में ही क्या है? स्वर है और वो उसका अपना ही रूप है। दूसरा व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में, जैसे क प्लस ई की, ख प्लस आ प्लस खा। तो बच्चों दूसरा तरीका कौन सा है? जब व्यंजनों के साथ मात्रा लग जाती है, दूसरा रूप हम स्वर को ऐसे भी लिखते हैं। यानी यहाँ पे क्या है? एक वर्ण है क और उसके साथ स्वर लगा हुआ है, यानी छोटे ई की मात्रा लगी हुई है और ये बनी की। तो बच्चों ये दो रूप हैं जो हम स्वरों को लिखते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय उनके चिन्ह लिखे जाते हैं। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजनों के साथ लगाए जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, जिसके पश्चात व्यंजन वर्ण के स्वरूप में परिवर्तन आ जाते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं जो स्वरों के चिन्ह होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, उन्हीं को हम व्यंजनों के साथ लगाते हैं, जिसके कि व्यंजन वर्ण के रूप में चेंजेस आ जाते हैं, उनके साउंड में भी चेंजेस आ जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगाई जाती है। चलिए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से व्यंजन और स्वर की मात्राओं को लगाया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा के साथ व्यंजन और शब्द। तो अब हम सीखते हैं कि कैसे स्वर और व्यंजन को जो है आपस में मिलाते हैं और एक शब्द बनाते हैं। अ मात्रा नहीं होती बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन के साथ जो है इंक्लूड होता ही है, इसका साउंड हर व्यंजन के साथ होता है। क प्लस अ क्या बना? क, और ये बना कमल। फिर है आ की मात्रा बच्चों होती है ये वाली, और हम व्यंजन में इसे कैसे लिखेंगे? क प्लस आ की मात्रा, और ये बना का, जैसे काम। ये हो गया हमारा शब्द। फिर है बच्चों ई, जिसे हम छोटी ई भी कहते हैं, और इसकी मात्रा जो है व्यंजन के आगे लगती है, जैसे क प्लस छोटी ई की मात्रा की बना, और ये बना शब्द किताब। फिर है बच्चों ई, जो कि है बड़ी ई की मात्रा, यह व्यंजन के बाद लगती है, तो क प्लस बड़ी ई की मात्रा बना की, और ये है कील। फिर है ऊ जो है वो व्यंजन के नीचे लगता है, तो इसकी मात्रा होती है ये बना क प्लस ऊ, ये बना कु, जैसे कुनाल। फिर है बच्चों ऊ, इसे हम बड़ा ऊ भी कह सकते हैं, ये भी व्यंजन के नीचे ही लगता है। क प्लस ऊ, ये बना कु, जैसे कूप। फिर है बच्चों री, इसकी मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है, ये क प्लस री की मात्रा, ये बना क्र, और ये बना
कृतिका। ए की मात्रा बच्चों व्यंजनों के ऊपर लगती है और ये बना क प्लस ए की मात्रा यानी के, और ये बना हमारा शब्द केला। ए की मात्रा भी बच्चों ऊपर लगती है, क प्लस ए की मात्रा, ये बना कै और ये बना कैसा। ओ की मात्रा भी आपको ऊपर ही लगानी है, क प्लस ओ की मात्रा, ये बना को और ये बना कोयल। ओ की मात्रा भी ऊपर लगेगी, क प्लस ओ की मात्रा प्लस कौ, ये बना कौवा। आइए कुछ संयुक्ताक्षरों के उदाहरणों को जानें। तो बच्चों जो संयुक्ताक्षर होते हैं उनके हम उदाहरण अब पढ़ेंगे, जैसे च प्लस च, ये बच्चों आधा च है, तो च प्लस च बना चच, और इससे हम शब्द क्या बना सकते हैं, उच्चारण। आधा न प्लस न बना नन, ये है प्रसन्न। आधा ज प्लस ज बना जज यानी सज्जन। आधा द प्लस द बना दत्त यानी उद्देश्य। च प्लस च चच प्लस खच्चर। आधा क प्लस क कक ढक्कन। च प्लस छ छच स्वच्छ। स प्लस व स्व स्वदेश। स प्लस थ स्थ स्थापित। म प्लस म मम सम्मान। तो बच्चों ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़े संयुक्ताक्षरों के कुछ उदाहरण। आइए पुनरावृत्ति करें। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप एवं मात्रा दोनों में होता है। हमने पढ़ा कि स्वरों का जो उपयोग है वो मूल रूप और मात्रा दोनों में ही होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी कि जो हमारे व्यंजन हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। वर्णों के नियोजित रूप को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों को जब हम नियोजित रूप से लिखते हैं वही हमारी वर्णमाला कहलाती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क वर्ण कैसे बनते हैं बताइए। स्वर के साथ जब व्यंजनों को मिलाया जाता है तो वर्ण बनते हैं। ख हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52 यानी 52। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। ख ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है उसी को हम व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हमें क्या बताना है, सही और गलत। क भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, सही। ख स्वरों की संख्या 11 है, सही। ग व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, गलत। प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 37, 35 या 38? तो 33। ख वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण सुमन, वर्णमाला, वर्ण मंजरी, इनमें से कोई नहीं, तो हम कहते हैं वर्णमाला। ग भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, वर्ण या स्वर? तो है वर्ण। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, जरा सोचिए, व्यंजन वर्ण को स्वर के साथ लिखा जाता है, बताइए संयुक्त व्यंजन को किस प्रकार लिखेंगे? तो बच्चों आपको सोच के बताना है जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, उनको हम किस प्रकार लिखते हैं। आप ये सर्च करेंगे और बताएंगे यहाँ पर। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम हिंदी में लिखें एवं उनका वर्ण विच्छेद कर उनकी मात्राओं को लिखें। तो बच्चों आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उनके नाम लिखेंगे और उनका वर्ण विच्छेद करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। प्रेरणादायक मूल्य। स्वर तथा व्यंजन के मेल से वर्णमाला का निर्माण होता है। इसी प्रकार सबसे
मिलजुल कर रहने से अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी से जो है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।